हेलो नमस्ते दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल इंजीनियर गुरुजी में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बहुपद स्टार्ट करने जा रहे हैं। कक्षा 10 का मैथ टॉपिक है। बहुपद में हम लोग 4 लेक्चर को लोड किए हैं, वीडियो बनाए हैं। उसमें से आप लोगों को प्रश्नावली 1.1 कुछ एग्जाम्पल और बाकी जो थ्योरी वाले क्लास था, जो महत्वपूर्ण फॉर्मूला था, सारा लेक्चर हमने पीछे वाले वीडियो में डाल दिए हैं। आज हम लोग प्रश्नावली 2.2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चैप्टर प्रश्नावली 2.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ फॉर्मूला है, उसको आप लोगों को रिवाइज करवा देते हैं। चलिए तो ध्यान दीजिए फॉर्मूला क्या है। चलिए फॉर्मूला यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिए, त्रिघात बहुपद हो या द्विघात बहुपद। तो ध्यान दीजिए पहले कि द्विघात बहुपद के 2 शून्यक निकालते हैं हम लोग। त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक होते हैं। अगर द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं तो एक अल्फा होता है, दूसरा बीटा होता है, और उसके शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या होता है। तो ध्यान रहे कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और द्विघात बहुपद के गुणनफल होता है यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो ये था द्विघात बहुपद शून्यकों का योगफल और गुणनफल। अब हम लोग बात कर लेते हैं त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योगफल। तो त्रिघात बहुपद के शून्यकों का जो योगफल होता है उसमें 3 शून्यक होता है, अल्फा, बीटा और गामा। तो त्रिघात बहुपद के शून्यक अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर सूत्र होता है -b/a, और त्रिघात बहुपद के 2 शून्यक का गुणनफल का योगफल। तो पहला शून्यक अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा बराबर जो सूत्र होता है c/a होता है। और त्रिघात बहुपद के गुणनफल, तो त्रिघात बहुपद के गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a। ये आपका एक संक्षिप्त फॉर्मूला था। बाकी अगर विशेष फॉर्मूला और विशेष तरह का थ्योरी क्लास देखना चाहते हैं पीछे वाला लेक्चर में आप जा करके देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 2.2। चलिए क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हम लोग पहले द्विघात बहुपद यहाँ पे दिया हुआ है, द्विघात बहुपद में है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है 1 का 1 में लिखा है, इसको मान लेते हैं कि p ऑफ x बराबर कोई बहुपद है। तो x² - 2x - 8 ये द्विघात बहुपद है। तो सबसे पहले हम लोगों को निकालना है शून्यक ज्ञात करना है। क्या निकालना है? शून्यक। तो शून्यक निकालेंगे, इसको ध्यान दीजिए, इसको हम लोग फैक्टर करेंगे, निकाल देते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे x² - 2x है ना, इसको हम लोग तोड़ेंगे, 4 और 2 में तोड़ दीजिए, तो -4x और ये हो जाएगा प्लस में 2x और ये -8, क्योंकि चलिए ध्यान दीजिए। तो इसको मध्य पद तोड़ करके हम लोग इसको निकालते हैं। जो अचर पद होता है उसको तोड़ेंगे 2 पद में, और बीच वाला पद क्या होता है, या तो जोड़ने के बाद या घटाने के बाद इसको आना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग ध्यान देंगे, इसको x कॉमन कर लेंगे। जब x कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा x - 4, और यहाँ से देखिए +2 हम लोग कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा x - 4। चलिए अब देखिए यहाँ से हम लोग x - 4 और x - 4 दोनों जगह है, दोनों में से कोई एक ठो कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ लिखा है x - 4 और ये होगा आपका x + 2। तो यहाँ से ध्यान देंगे, लिखेंगे इसको x - 4 बराबर 0 और x + 2 बराबर 0। तो यहाँ से हम लोग इसको ध्यान देंगे कि x माइनस में बराबर के बाहर जाएगा तो प्लस में होगा, और यहाँ से हम लोग लिखेंगे इसको x - 2, क्योंकि बराबर के अंदर में ये माइनस में है तो प्लस में, और प्लस में है तो क्या होगा, माइनस में होगा। तो ये द्विघात बहुपद के 2 शून्यक निकला। तो एक शून्य को हम लोग अल्फा और दूसरा शून्य को बीटा मान लेंगे। तो द्विघात बहुपद को है ना, ये पहला शून्यक इसको अल्फा बराबर मान लेते हैं 4, और बीटा मान लेते हैं इसका -2 है ना।
अब यहाँ से कह रहा है इसके शून्यकों के बीच के संबंध को भी स्थापित करना है, तो लगाइए, लिखेंगे द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। तो संबंध के लिए फॉर्मूला होता है, पहले शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा अभी आप लोगों को सूत्र बताए थे, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल होता है माइनस बी बाय ए, है ना। लेकिन ध्यान रहे कि इसमें द्विघात बहुपद में हम लोग उसका जो व्यापक रूप से पहले उसको ए और बी को ज्ञात कर लेंगे। अगर ए और बी ज्ञात होगा तो हम लोग आसानी से उसका संबंध को स्थापित कर लेंगे। चलिए, तो सबसे पहले ए और बी को हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो यहां से ध्यान दीजिए, द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसका जो व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप है ना, तो व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ से जो a का मान होगा, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी गुणक होगा वो 1 होगा, और b का जो मान होगा वो -2 होगा, और c का जो मान होगा वो -8 होगा। अब हम लोग इसको अल्फ़ा का मान कितना है, 4 है, अल्फ़ा का मान 4 है, बीटा का मान -2 है ना, और b का मान कितना है, -2, और a का मान कितना है, 1 है। तो यहाँ से हम लोग इसको लिखेंगे 4 - 2, और ये माइनस माइनस प्लस 2 और बटा 1 है ना। तो देखिए ये 4 में से 2 गया 2, ये 2 में भाग लगाएंगे तो 2 ही होगा। तो इस तरह से द्विघात बहुपद के शून्यकों के योगफल के बीच संबंध स्थापित हुआ। अब हम लोग इसका गुणनफल के बीच का संबंध को देखेंगे, है ना। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल जो सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा, तो द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल जो सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर जो सूत्र होता है c/a। अभी हमने बताए थे कि अल्फा का मान आया था 4 और बीटा का मान आया था -2, और c का मान देखिए, c का मान यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिए, c का मान कितना है, -8 है ना, और a का मान कितना है, 1 है। चलिए, तो c का मान -8 और a का मान कितना है, 1 है। तो यहाँ से हम लोग इसको गुना करेंगे, 4 दूनी 8 और ये -8। तो इस तरह से द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और उनके गुणनफल के बीच के संबंध का स्थापित हो गया। चलिए नीचे लिख देंगे, अतः द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित हुआ, सत्यापित हुआ। चलिए, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर प्रश्न 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या लिखा है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। चलिए, तो यहां से ध्यान दीजिए, क्वेश्चन लिखा है 4s स्क्वायर माइनस 4s है ना
4s और प्लस 1 है। चलिए, तो इसको हम लोग फिर उसी तरह से फैक्टर करके मान लेते हैं, है ना, कि माना ये कोई बहुपद है, यानी s के पद में, तो इसको लिखेंगे p ऑफ s इज इक्वल टू 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, है ना। यहाँ से हम लोग इसको पहले फैक्टर कर लेंगे, इसको लिखेंगे 4s स्क्वायर माइनस 2s और ये माइनस 2s, क्योंकि 2 दूनी 4 और ये गुना में 4 भी आ रहा है और माइनस 2s और माइनस 2 माइनस 4s भी आ रहा है। चलिए, अब हम लोग यहाँ से कॉमन करेंगे तो कॉमन हो जाएगा, 2s कॉमन कर लेंगे। जब यहाँ से 2s कॉमन करेंगे तो बचेगा 2s माइनस 1, और यहाँ से माइनस 1 कॉमन करेंगे तो बचेगा 2s माइनस 1। चलिए, तो यहाँ से ध्यान दीजिए, ये 2s माइनस 1 और ये 2s माइनस 1, ये दोनों के बदले हम लोग एक बार लिखेंगे 2s माइनस 1, और यहाँ पे जो 2s माइनस है और यहाँ पे माइनस 1 है, तो ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, एक साथ लिखेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 2s माइनस 1। चलिए ध्यान दीजिए, अब हम लोग इसको लिखेंगे यहाँ से 2s माइनस 1 बराबर 0 और 2s माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, 2s माइनस में 1 है तो बाहर की ओर जाएगा तो प्लस में होगा, तो s बराबर आ गया 1/2, यानी द्विघात बहुपद के पहला शून्यक निकला, और इधर से भी हम लोग लिखेंगे 2s बराबर ये प्लस में 1 और s बराबर 1/2। तो ये द्विघात बहुपद के दोनों शून्यक निकला। एक शून्य को आप लोग अल्फा मान लीजिए और दूसरे शून्य को बीटा मान लीजिए, है ना। तो ये था द्विघात बहुपद के 2 शून्यक, है ना। अब इसी में कह रहा है इनके संबंध को स्थापित कीजिए। जब द्विघात बहुपद के उसके रिलेशन को, संबंध को स्थापित जब करना होता है तो सबसे पहले इसको ध्यान दीजिए, है ना। इस बहुपद जो लिखा हुआ बहुपद है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, है ना। यहाँ से हम लोग उसका जो व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप जो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो कंपैरिजन करेंगे कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ से a है तो यहाँ से s स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है, x का कोफिशिएंट यानी गुणक b है तो s का कोफिशिएंट यहाँ पे 4 है, ये c होता है कांस्टेंट टर्म यानी अचर पद, तो ये भी अचर पद। कंपैरिजन करके हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे a बराबर 4 और b बराबर -4 और c बराबर कितना होगा, 1 होगा। चलिए, अब हम लोग लिखते हैं द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल, है ना। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल -b/a होता है। चलिए, अल्फा का मान 1/2 है और बीटा का मान भी 1/2 है। हम लोग इसको लिखेंगे 1/2 प्लस 1/2। देखिए b का मान कितना है, -4 है, तो ये माइनस पहले सूत्र में और b की जगह पर -4 रखेंगे, नीचे में नहीं कुछ, देखिए, है ना। ये 4 है, ठीक है, तो 4 है इसका, इसको हम लोग एलसीएम लेंगे तो 2 होगा, है ना। चलिए, माइनस और -4 तो +4 और ये बटा 4, ये माइनस से -4 से 4 कट गया, है ना, और 1 और 1 कितना होगा, 2 और ये बटा 2, इधर 1 होगा, ये दोनों कट गया, है ना। तो यहाँ से द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल के बीच को जो संबंध था हम लोगों ने उसको स्थापित कर दिया। अब हम लोग देखेंगे द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल जो होता है वो अल्फा, है ना, अल्फा इंटू बीटा होता है। तो यहाँ से लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा जो सूत्र होता है वो होता है c/a, है ना। द्विघात बहुपद के शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो c/a होता है। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ से हम लोग इसको अल्फा का मान 1/2 है और बीटा का मान भी 1/2 है। c जो है कांस्टेंट टर्म वो कितना है, 1 है ना। अब हम लोग a की बात करें तो a कितना है, तो 4 लिखा हुआ है, तो यहाँ से रख देंगे 4, है ना। तो इसको लिखेंगे ये 1/4 और इधर भी 1/4। तो इस तरह से द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल और गुणनफल के बीच के संबंध को स्थापित हम लोगों ने कर दिए, है ना। तो नीचे एक लाइन लिख देंगे, अतः
द्विघात बहुपद के, है ना, शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल गुणनफल के बीच संबंध स्थापित हुआ। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का ध्यान देंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है 6x² माइनस 3 और माइनस 7x। चलिए, तो यहाँ से लिखेंगे 6x² माइनस 6x² माइनस 3 और माइनस 7x है ना, माइनस 3 और माइनस 7x है। इसको हम लोग डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में इसको बहुपद को क्या करेंगे, पहले सजा लेंगे। तो इसको सबसे पहले बड़ी घात या छोटी घात के आधार पर इसको सजा लेंगे। तो लिखेंगे 6x² माइनस 7x माइनस 3, है ना। इसको मान लेंगे कि ये कोई बहुपद है, P ऑफ x बराबर ये कोई बहुपद है 6x² माइनस 7x और ये माइनस 3। चलिए, ध्यान दीजिए, अब हम लोग इसको फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर कैसे करेंगे, छोटिया 18 9 और 2 में तोड़ दिया जाए। तो लिखेंगे इसको 6x² माइनस 9x और ये माइनस प्लस में 2x होगा, ताकि हम माइनस में ज़्यादा लें और प्लस में कम रहेगा तो घट करके माइनस में आएगा। चलिए, अब यहाँ से ध्यान दीजिए, हम लोग इसको कॉमन करेंगे तो यहाँ से 3x को कॉमन कर लीजिए। जब 3x को कॉमन करेंगे बचेगा 2x माइनस 3 और यहाँ से 1 कॉमन करेंगे तो 2x माइनस 3 होगा। चलिए, अब ये 2x माइनस 3 और ये 2x माइनस 3, तो 2x माइनस 3 और 2x माइनस 3 कॉमन करेंगे और यहाँ से 3x माइनस 3x प्लस 1 बच गया। ठीक है, अब इन दोनों को ध्यान दीजिए। तो यहाँ से लिखेंगे 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 बराबर 0, 3x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से लिखेंगे 2x बराबर 3, तो x बराबर 3/2, यानी द्विघात बहुपद के पहले शून्यक निकला। दूसरा शून्यक 3x बराबर माइनस 1, क्योंकि प्लस में अंदर में बाहर गया तो माइनस में, तो x बराबर लिखेंगे -1/3। तो ये था द्विघात बहुपद के 2 शून्यक। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको संबंध को स्थापित करते हैं। चलिए, ध्यान दीजिए, इसको यहाँ से लिखेंगे 6x² माइनस 7x और ये -3। उसका व्यापक रूप से तो फिर यहाँ से लिखेंगे, डायरेक्ट आप लिख दीजिए, क्योंकि 2 क्वेश्चन से पीछे वाले सवाल में हमने बताए थे उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ABC कैसे ज्ञात कर लेते हैं। चलिए, तो A का मान 6 लिखेंगे और B का लिखेंगे -7 और C का जो मान होगा ये -3 होगा। अब डायरेक्ट लिखिए द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल, है ना। लिखेंगे द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध। चलिए, ध्यान दीजिए, तो इसको शून्यकों का योगफल पहले लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। अल्फा का मान कितना निकालें, अल्फा है, इसको मान लीजिए एक शून्य को आप अल्फा मान लीजिए,
तो अल्फ़ा बराबर 3/2 और दूसरा शून्य को अगर हम लोग बीटा मानते हैं तो ये -1/3 होगा। तो ये अल्फ़ा बीटा निकल गया। चलिए अब यहाँ से ध्यान दिया जाए तो अल्फ़ा का मान लिखेंगे यहाँ से 3/2 है ना, 3/2 है अल्फ़ा का मान, प्लस बीटा का मान -1/3 है ना। जब ये -1/3 हम लोग करेंगे, चलिए, और b का मान कितना है देखिए, b माइनस में 7 है और सूत्र में माइनस लगाए तो डायरेक्ट लिख देते हैं +7। a का मान कितना है 6 है। तो यहाँ से हम लोग इसको जब लघुत्तम लेंगे इधर तो आपका 7/6 ही रहेगा। तो इसको लघुत्तम लेंगे तो 6 होगा, ये 2 से 3 बार में 3 तिहाई 9 और ये प्लस माइनस 3 से 2 बार में है ना। इसको हम लोग देखेंगे ये हो जाएगा 7/6 और 7/6। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों के योगफल के बीच का जो संबंध था वो स्थापित हुआ। अब हम लोग द्विघात बहुपद के गुणनफल के बीच का संबंध को देखेंगे। तो ध्यान दीजिए इधर, तो अल्फ़ा इंटू बीटा है ना, अल्फ़ा का मान कितना है 3/2 है, बीटा का मान -1/3 है ना। गुणनफल होता है इसका c/a सूत्र, तो 3/2 और ये -1/3, c का मान -3 है और a का मान कितना है 6 है। चलिए इसको हम लोग कटाएंगे, 3 से कट जाएगा 2 बार में, ये 3 से 3 कट गया तो कितना होगा -1/2 और ये -1/2। तो इस तरह से हम लोगों ने द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध भी देखे और उसका शून्यक निकालने के लिए कहा जा रहा था तो शून्यक भी उसको हम लोगों ने निकाले। तो एक शून्यक अल्फा, दूसरा शून्यक बीटा। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को आप लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है 4u² 4u² प्लस 8u है ना। ये द्विघात बहुपद के रूप में है, इसका शून्यक निकालेंगे और फिर उसी तरह से उसके संबंध को स्थापित करेंगे। चलिए तो ध्यान दीजिए, यहाँ से इसको मान लेंगे है ना, P ऑफ u बराबर कोई पोलिनोमियल है, कोई बहुपद है। चलिए अब इसको हम लोग फैक्टर किस अनुसार से करेंगे, ध्यान दीजिए। इसको यहाँ से हम लोग लिखेंगे 4u को कॉमन कर लीजिए। जब 4u कॉमन करेंगे तो u बचेगा और जब 4u कॉमन होगा तो यहाँ पे बच जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ से तो 4u बराबर 0 मान लीजिए एक कंपैरिजन करके और u प्लस 2 बराबर 0 मान लीजिए है ना। तो यहाँ से लिखेंगे u बराबर 4/0/4 यानी 0/4 और ये होगा u का मान एक -2। तो इसको हम लोग u बराबर लिखेंगे 0, यानी द्विघात बहुपद के ये पहला शून्यक, द्विघात बहुपद के ये दूसरा शून्यक निकल करके आया है। चलिए अब हम लोग ध्यान देंगे, इसका संबंध को स्थापित करेंगे। संबंध के लिए फिर से हम लोग इसको लिखेंगे, उसका जो व्यापक रूप होता है, द्विघात बहुपद के जो व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप है ना, इसको ax² प्लस bx प्लस c। चलिए यहाँ से हम इसको लिखेंगे 4u² प्लस 8u। देखिए अगर ये कांस्टेंट टर्म नहीं है तो हम इसको नहीं कुछ तो 0 के रूप में जरूर मान सकते हैं। तो इसको जब हम लोग कंपैरिजन करेंगे तो क्या निकलेगा, a का मान निकलेगा 4 और b का मान निकलेगा 8 और c का मान आएगा आपका 0। आराम से इसको संबंध को स्थापित कर दीजिए। चलिए तो यहाँ से लिखेंगे है ना, द्विघात बहुपद के
बहुपद के शून्यांकों, है ना, द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध। चलिए, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल जो होता है अल्फा प्लस बीटा, सूत्र माइनस बी बाई ए। अब अल्फा का मान निकाल के लाए हैं, एक जीरो है अल्फा, है ना, इसको मान सकते हैं, तो मान लीजिए आप लोग, इसको मान लीजिए अल्फा बराबर 0 और बीटा का मान लीजिए -2, क्योंकि इसका 2 शून्य का आया, है ना, तो अल्फा का मान 0 और बीटा का मान आया -2 और बी का मान, है ना, देखिए यहाँ से बी का मान कितना आया है, 8 आया है और ए का मान आया 4, है ना, तो यहाँ से लिखेंगे। चलिए, अब इसको हम लोग -2, ये कट जाएगा 4 से 2 बार में, तो ये दोनों साइड क्या हुआ, बराबर हो गए। यानी जब बराबर हो गया तो द्विघात बहुपद के शून्यकों के जो योगफल का जो बीच के संबंध होता है वह स्थापित हो गया। अब हम लोग गुणनफल को देखेंगे, अल्फा इंटू बीटा, गुणनफल होता है c बाय ए, गुणनफल c बाय ए, अल्फा का मान एक शून्य मान लेंगे और ये बीटा -2, c आपका अचर पद 0 और a का मान है 4, 0 गुना -2 करेंगे 0 और ये 0 डिवाइड करेंगे तो 0। तो इस तरह से द्विघात बहुपद के शून्याकों और गुणांकों के बीच का संबंध स्थापित हो गया। चलिए, अब हम लोग इसी का क्वेश्चन नंबर 5 का ध्यान देते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है t² - 15। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है t² - 15। ये भी द्विघात बहुपद है, 2 पद में है, 2 घात में है। इसका अचर पद जो कांस्टेंट टर्म है वो -15 है ना, लेकिन इसमें b का कोई कोफिशिएंट नहीं है, गुणक नहीं है, तो उसको निकालेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, तो यहाँ से हम इसको मान लेते हैं कि p ऑफ t इज इक्वल टू कोई बहुपद है ये, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग इसको t का स्क्वायर, इस 15 को √15 लिख करके हम लोग इसका स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई नंबर पे अगर रूट चढ़ाते हैं, उसका पावर चढ़ा देते हैं, तो रूट का कोई मतलब ही नहीं बनता है, रूट खत्म हो जाता है। चलिए, तो यहाँ से हम लोग इसको एक फॉर्मूला जानते हैं, a² - b², सूत्र होता है a + b इंटू a - b। ये फॉर्मूला पे हम लोग इसको तोड़ेंगे पहले। चलिए, तो इसको a² - b² तो लिखेंगे t + √15 और t - √15। अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे t + √15 बराबर 0, t - √15 बराबर 0। अब यहाँ से हम लोग ध्यान देंगे, ये √15 प्लस में बराबर के अंदर में बाहर जाएगा तो माइनस में होगा। चलिए, तो द्विघात बहुपद का ये पहला शून्यक निकला और दूसरा जो शून्यक है ये प्लस में होगा √15, है ना, क्योंकि बराबर के अंदर में माइनस में इधर आकर के प्लस में हो गया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, पहला जो शून्यक है उसको अल्फा मान लेते हैं और दूसरा जो शून्यक है उसको हम लोग बीटा मान लेते हैं। चलिए, अब इसका क्या करेंगे, रिलेशन को, जो संबंध उसको स्थापित करेंगे। तो उसका जो व्यापक रूप है, व्यापक रूप से, है ना, उसका ax² + bx + c। चलिए, यहाँ से हम लोग इसको a का मान इसके साथ कंपैरिजन करेंगे। x² का गुणक a है, t² के साथ में नहीं कुछ गुना है तो 1 है, तो हम लोग a का मान लेंगे 1 और b 0 मान लेंगे, क्योंकि b का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 0, और c का जो मान होगा वो -15 होगा, -15। चलिए,
अब हम लोग इसका द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को देखेंगे। तो लिखेंगे यहां से द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध। चलिए ध्यान दीजिए, तो यहाँ से हम लोग उसको लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, है ना। शून्यकों का योगफल पहले अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय, अल्फा का मान कितना निकाले हैं, एक -√15 एक +√15। तो यहाँ से लिखेंगे एक -√15 और एक +√15। b का मान क्या है, b आपका 0 है, और a का मान कितना है, उसका व्यापक रूप से निकाले थे, a का मान निकाले हैं 1, a का मान 1 निकाले हैं, तो यहाँ से लिख देंगे 1, प्लस में √15 और माइनस में √15, ये कट के 0 और ये भी क्या हो गया 0। तो द्विघात बहुपद के शून्यांकों के योगफल के बीच का जो रिलेशन था, हमने उसको संबंध को स्थापित कर दिए। अब उसका गुणनफल को देखेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा, है ना, गुणनफल होता है c बाय a। अल्फा का मान है -√15, बीटा का मान प्लस में √15, और c आपका जो अचर पद है वो -15 है, तो यहाँ से लिखेंगे -15, और a जो है आपका 1 है, तो a की जगह पे लिखेंगे 1। चलिए, ये √15 तो 15, है ना, और ये माइनस में रहेगा और ये -15। तो इस तरह से द्विघात बहुपद के शून्यक भी निकाले थे, एक अल्फा दूसरा बीटा, है ना, यहाँ पे बीटा लिखिए, दूसरा बीटा निकाले थे, और उसमें संबंध को भी स्थापित किए, द्विघात बहुपद शून्यकों का योगफल और उसका गुणनफल। तो इस तरह से क्वेश्चन 5 कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान दीजिए। यहाँ से क्वेश्चन नंबर जो 6 दिया है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है 3x² माइनस x - 4। ये त्रिघात बहुपद दिया है, 3 पद में बहुपद है, 2 घात में है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में कौन सा बहुपद का घात क्या होगा, ये बहुपद होगा या नहीं होगा, है ना। तो बहुपद होगा या नहीं होगा पहचानने का जो नियम है, पीछे वाले लेक्चर में आप जाएं, उसको अच्छी तरह से एक बार जरूर देख करके आए, समझ में आएगा अच्छा से। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 का ध्यान देंगे। आप लोग मध्य पद को तोड़ना तो वाकिफ जानते ही होंगे, है ना। इसको 4 × 3 करेंगे 12 आएगा। 12 को हम लोग इस प्रकार फैक्टर करेंगे, 2 पद में तोड़ेंगे मध्य पद के रूप में, जो जोड़ो या घटाओ बीच वाला पद आना चाहिए। तो हम लोग इसको पहले मान लेते हैं कि लेट, है ना, माना ये कोई बहुपद है, x के रूप में बहुपद है, तो इसको लिखेंगे p ऑफ x बराबर 3x² माइनस x - 4। मान लिए कि ये बहुपद है। अब हम लोग ध्यान देंगे, तोड़ेंगे इसको, जो अचर पद है, जो x² का कोफिशिएंट है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 × 3 = 12 और 4 × 3 में तोड़ देंगे, तो लिखेंगे 3x² माइनस 4x माइनस प्लस में 3x लेंगे। क्यों? क्योंकि प्लस में कम रहेगा तो घट करके प्लस में आएगा -4। चलिए अब यहाँ से हम इन दोनों को कॉमन कर लेंगे। यहाँ से हम लोग 3 को कॉमन जब करते हैं, देखो इसको अब इस तरह से भी कॉमन करेंगे तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छा तरह से अगर आसानी से कॉमन करना चाहते हैं तो इसको पहले लिखिए और इसको बाद में लिखिए, ठीक है। अगर आप लोग आसानी से कॉमन करना चाहते हैं तब
उस तरह से भी कॉमन करके बना सकते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे 3x माइनस 3x प्लस में होगा और ये 4x आपका माइनस में होगा और ये -4। अब देखिए कॉमन करने में अच्छा लगे, यहाँ से 3x को क्या करेंगे कॉमन कर लीजिए। 3x को कॉमन करेंगे तो x - 1 बच गया। अब यहाँ से हम लोग 4 को जब कॉमन करेंगे यहाँ बचेगा x - 1। उस तरह से भी कॉमन करते जरा सा भी कोई दिक्कत नहीं होता, ना आंसर मैचिंग में ना तो बनाने में, ठीक है। अब हम लोग x - 1 दोनों जगह एक बार कॉमन कर लिया जाए और यहाँ से हम लोग लिखेंगे 3x - 4। चलिए अब इसको हम लोग x - 1 बराबर 0, 3x - 4 बराबर 0। चलिए इसको हम लोग लिखेंगे x बराबर 1 और यहाँ से 3x बराबर -4, क्योंकि बराबर के अंदर माइनस में है 4 तो बाहर चला गया, प्लस में हो गया। x बराबर लिखेंगे 4/3, यानी द्विघात बहुपद के हमने 2 शून्य ज्ञात कर दिए। एक शून्य का आया 1, दूसरा है 4/3 आया। एक शून्य को आप लोग अल्फा मान लीजिए और दूसरे शून्य को बीटा मान लीजिए। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे अल्फा बराबर 1 और बीटा 4/3। चलिए अब ये तो शून्यक निकाले हम लोग अभी। अब इसके बीच के जो रिलेशन होता है, जो संबंध होता है, उसको हम लोग स्थापित करेंगे। तो सबसे पहले उसका जो व्यापक रूप होता है उससे हम लोग a और b c को ज्ञात कर लेंगे। चलिए तो यहाँ से लिखेंगे व्यापक रूप से स्टैंडर्ड फॉर्मूला। चलिए इसके लिए तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे व्यापक रूप जो होता है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। ध्यान दीजिए a का मान जो होगा, a का मान आपका 3 होगा, b का मान -1 होगा, क्योंकि x का कोफिशिएंट यहाँ b है। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट अगर नहीं कुछ है तो हम लोग 1 लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। c आपका -4 है, c बराबर -4 है। चलिए उसके जो संबंध है लिखिए डायरेक्ट, है ना। द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध। चलिए अब यहां से लिखिए द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल -b/a। अल्फा का मान है ना, अल्फा का मान 1 है, बीटा का मान 4/3 है। तो हम इसको लिखेंगे अल्फा का मान 1, बीटा का मान 4/3। b का मान कितना लिखा हुआ है, b है ना। b यहाँ से ध्यान दीजिए -1 है, सूत्र -1, तो डायरेक्ट हम लोग प्लस में लिखेंगे और a का मान कितना लिखा है, 3 है। इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 है, हम लोग इसको भिन्न का जोड़ यानी लघुत्तम लेंगे ना। ये 1/3 तो 1/3, लघुत्तम लेंगे 3 होगा, ये 3 होगा, है ना, ये कितना होगा 4 होगा। चलिए यहाँ से अल्फा का मान प्लस में 1 है, बीटा का मान 4/3 है ना। हम लोग इसको अल्फा प्लस बीटा, है ना, 4/3 लघुत्तम लिए 3 हुआ है ना, तो 3 होगा और ये आपका 4 होगा, 7 आ जाता है ना। और b का मान कितना है, -1 है। क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन तो बिल्कुल सही है ना। अल्फा a का मान 3 है, सही तो है। क्वेश्चन सही है। 3x² - x - 4, 3x² - x - 4 है ना। इसको हम लोग माइनस में, ठीक है,
सॉरी देखिए यहाँ पे मिस्टेक हुआ थोड़ा सा, है ना। यहाँ पे देखिए 3x² है प्लस में, तो यहाँ प्लस होगा, है ना। ये थोड़ा सा मिस्टेक था। चलिए, तो यहाँ भी हम लोग प्लस में लिखेंगे, ठीक है। ये भी प्लस में होगा, तो यहाँ से ये माइनस में होगा, और अल्फ़ा का मान किस में होगा? माइनस में होगा। चलिए, बाकी सब ठीक है। अल्फ़ा का मान कितना होगा? ये माइनस में 1, है ना। ये माइनस में जब 1 होगा अल्फ़ा का मान, तो ये माइनस में 3 होगा। अब जब हम लोग इसको घटाएंगे तो ये होगा 4 में से 3 गया तो 1 होगा, ये 1/3, और इधर भी 1/3। तो ये आपका द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल के बीच का संबंध स्थापित हुआ। अब हम लोग उसका गुणनफल को देखेंगे। तो गुणनफल होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा C/A। चलिए, अल्फ़ा का मान -1 लाए, बीटा का मान, बीटा आपके सामने है 4/3, तो यहाँ से लिखेंगे 4/3। C का मान ध्यान दीजिए, C का मान आपका, C यहाँ से अचर पद -4 है ना, -4, और A का मान कितना है? 3 है। तो ये -1 गुना 4 है ना, तो -4 और ये 3, -4 और ये 3। चलिए, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। द्विघात बहुपद के शून्यक भी निकाले और इसका गुणनफल और योगफल के बीच के संबंध को भी स्थापित किए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 नंबर का ध्यान देना है, ठीक है। 1 नंबर में 6 क्वेश्चन था, हम लोग ने उसको कंप्लीट किए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर